जी दोस्तों, हम आ गए हैं पाकिस्तान की सुपर हिट फिल्म जिसने पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख में रिकॉर्ड बिजनेस करके पाकिस्तान की सिनेमा इंडस्ट्री को दुनिया में मनवा लिया है। जी हाँ, द लेजेंड ऑफ मौला जट की मुकम्मल स्टोरी लेकर सिर्फ आपके लिए आए हैं, क्योंकि वो लोग जो वक्त ना होने की वजह से सिनेमा जाकर फिल्म नहीं देख सकते, उनको इस स्टोरी के बारे में, इस फिल्म की, इस ग्रेट फिल्म की स्टोरी के बारे में मुकम्मल आगाही हो सके। हमारे चैनल को जरूर लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दें। कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि जट खानदान कोट मटन महल में सुकून से सो रहा होता है। बाबर अली और रेशम अपने बेटे के साथ सो रहे होते हैं कि उन पर नूरी नत खानदान के लोग हमला कर देते हैं। ये लोग काली चादर ओढ़े हुए होते हैं और मुंह पे नकाब लगाए हुए होते हैं और आखिरकार रेशम और बाबर अली को कत्ल कर देते हैं और उसके बेटे को भी मारना चाहते हैं, लेकिन इत्तेफाक से उनका बेटा बच जाता है, जिसे जट खानदान के जिंदा बच जाने वाले लोग एक औरत के हवाले कर देते हैं ताकि वो औरत इस बच्चे की परवरिश कर सके। वो औरत इस बच्चे को लेकर अपने घर आ जाती है और बड़ी शफकत से इस बच्चे को पालने लगती है। इस बच्चे का नाम मौला जट होता है। मौला जट शुरू से ही बहुत संजीदा मिजाज और गुसीला होता है। उसे आखिरकार मालूम हो जाता है कि उसके माँ बाप को कत्ल कर दिया गया था। वो एक ऐसे ख़ानदान और ऐसी जगह पर अपनी ज़िंदगी गुजारता है जहाँ अखाड़े और कुश्तियाँ आम होती हैं, और मौला जट अपने माजी की वजह से बहुत ही गुसीला और शदीद गम में मुब्तला होता है, जिसकी वजह से वो जिससे भी कुश्ती करता है उसे बुरी तरह हरा कर मार देता है। इसीलिए मौला जट की माँ ने उसे सख्ती से मना किया होता है कि वो अखाड़े के अलावा कहीं बाहर कुश्ती ना लड़े। यह अखाड़ा जहां लड़ाई होती है वो मौत का कुआं होता है और इस मौत के कुएं का मालिक का किरदार अली अजमत निभाता है। मगर एक दिन मौला जट इस मौत के कुएं के बाहर लड़ पड़ता है। नत खानदान के लोग गांव में आकर भत्ता वसूली करते हैं। एक दिन मौला जट किसी होटल में बैठकर खाना खा रहा था कि वहां नत खानदान के लोग आकर होटल के मालिक से भत्ता वसूल करने की कोशिश करते हैं। होटल का मालिक उन्हें भत्ता दे देता है, मगर मालिक की बेटी, जिसका किरदार आफ्ताब इकबाल के शो वाली ओकाशा ने निभाया है, इसके साथ ज्यादती करना चाहते हैं। मौला जट को बहुत ज़्यादा शदीद गुस्सा आता है। वो नूरी ख़ानदान के गुंडों को मार देता है, जबकि गुंडों के सरदार, जिसका किरदार नैयर एजाज साहब ने निभाया है, उसे छोड़ देता है। सरदार ये खबर जाकर नत ख़ानदान को देता है कि फला बंदे ने हमारे इतने लोग मार दिए हैं। नत खानदान के लोग ये सुनकर आग बगूला हो जाते हैं और वो माखे को भेजते हैं, जिसका किरदार गौहर रशीद ने बखूबी निभाया है। वो यहाँ मौला को मारने आता है और ख़ुद मार खाकर और मुंह पर कालक लगवाकर और गधे पर बिठाकर वापस भेज दिया जाता है। ये सब देखकर नत खानदान को मजीद गुस्सा आ जाता है। इसी दौरान मौला को भी पता लग जाता है कि उसके माँ बाप को मारने वाले नत खानदान के ही लोग हैं, लेकिन वो गाँव वालों की वजह से चुप रहता है और लड़ाई नहीं करता ताकि गाँव के लोग चैन सुकून की जिंदगी बसर कर सकें और उनकी जिंदगी अजाब में ना आए। लेकिन नत खानदान के लोग नूरी नत, जो के हमजा अली अब्बासी हैं, उसको जेल से रिहा करवा कर मौला के गांव बदला लेने के लिए भेज देते हैं। नूरी नत को यहाँ बहुत ही वहशी दिखाया गया है और वो जरा सी बात पर आपे से बाहर हो जाता है। वो कभी किसी से भी लड़ाई नहीं हारा। वो बहुत ही खौफनाक नजर आता है। नूरी नत मौला के गांव आकर उसके सौतेले भाई को, जिसको वो मौला समझ रहा था, उसको मार कर चला जाता है। ये देखकर मौला जलाल में आ जाता है और बदला लेने की आग में जलने लगता है और नूरी नत के गांव जाकर वहां खूब लड़ाई करता है। लेकिन वहां लड़ते लड़ते नूरी नत के बाप, जिसका किरदार शफकत चीमा ने अदा किया है, उसके वार से गिर कर बेहोश हो जाता है और नतीजतन नत खानदान का कैदी बन जाता है। नूरी नत को इस बात पर बहुत गुस्सा आता है कि मेरे दुश्मन को किसी ने कभी हाथ नहीं लगाया और ना ही कभी जुर्रत की, तो इसके बाप ने कैसे मौला से लड़ाई की। वो गुस्से से पागल हो जाता है और अपनी बहन के सामने अपने ही बाप को मार देता है। इसके बाद नत खानदान के लोग अपना नया सरबराह चुन ही रहे होते हैं, तो नत खानदान के लोगों में से ही एक शख्स अपने बेटे को नत खानदान का सरबराह बनाना चाहता है और वो अपनी ख्वाहिश का इजहार नत खानदान से करता है, जिस पर नूरी नत की बहन, जिसका नाम दारो है और इस किरदार को उमैमा मलिक ने बखूबी निभाया है, उस लड़के का सर धड़ से अलग कर देती है, जिस पर उस लड़के के बाप को बहुत गुस्सा आता है कि उसके बेटे को उसकी नज़रों के सामने मार दिया गया। वो बहुत ही गुस्से में आ जाता है और बदला लेने की आग में जलने लगता है और मौके की तलाश में रहता है। और एक दिन वो नूरी नत की बहन दारो को कत्ल करके मौला जट को कैद से आज़ाद करवा देता है और नूरी नत को ये बताता है कि मौला दारो को मारकर जेल से फरार हो गया है, जिस पर नूरी नत मौला के गांव पर चढ़ाई कर देता है और मौला जट का पूरा गांव जला देता है
اور مائرہ خان جو مولا جٹ کی محبوبہ کا کردار ادا کر رہی ہوتی ہے اسے باندھ کر اغوا کر لیا جاتا ہے تاکہ مولا کو پکڑا جا سکے۔ آخر کار مولا جٹ آ جاتا ہے اور اسی موت کے کنویں میں جس کا مالک علی عظمت ہوتا ہے پھر سے مولا اور نوری نت کی لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ یہاں پر یہ لڑائی بہت ہی خوبصورت انداز میں فلمائی گئی ہے جس پر ضرور تعریف کرنی پڑتی ہے۔ اس لڑائی کے بعد مولا نوری نت کو قتل کر دیتا ہے۔ یہ خونریز لڑائی کافی دیر تک جاری رہتی ہے اور فلم کا اسی طرح اختتام ہو جاتا ہے۔ تو جناب ہمیں امید ہے ہماری یہ آج کی اسٹوری آپ کو بہت ہی پسند آئی ہوگی اور آپ ضرور ہمارے چینل کو لائک کریں گے، سبسکرائب کریں گے، شیئر کریں گے اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں گے۔ تو ہمارے چینل پر بندی رہیے اور انشاءاللہ ہم آپ کو کسی اور بہت سی اچھی ویڈیو میں ملیں گے انشاءاللہ۔